कहते हैं शिक्षा देश का भविष्य होता है और विद्यार्थी भी उसका एक हिस्सा होता है, लेकिन इसी शिक्षा के नाम पर जब धोखाधड़ी हो तब फिर क्या। ऐसे ही एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है मुंबई पुलिस ने। हम इस वक्त हैं मुंबई के तिलक नगर पुलिस थाने में, जहां पर 3 लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया है जो जाली सर्टिफिकेट्स बनाकर लोगों को एडमिशन दिलाया करते थे। इस साल लगभग 50 विद्यार्थी ऐसे थे जिनके जाली डॉक्यूमेंट्स बनाकर इन लोगों ने एडमिशन दिलाए थे। किस तरीके से ये पूरा जो रैकेट है सामने आया, इसका खुलासा हुआ, हम जानते हैं। तिलक नगर पुलिस स्टेशन के अधिकारी हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके से इस पूरे रैकेट का खुलासा हुआ, किस तरीके से इसका पता चला? हमारे यहाँ पे सोमैया कॉलेज के प्रिंसिपल साहब का अर्जिया आया था और उसमें जो क्लार्क थे उधर दो कॉलेज अलग अलग है, 2 कॉलेज के 2 क्लार्क के खिलाफ एप्लीकेशन आया था और उसका जांच करने के बाद पता चला कि उन्होंने जो स्टूडेंट है उनके मार्कशीट में बोगस बनाया और बोगस बनाने के बाद वो उसके थ्रू एडमिशन उनको दिलाया उन्होंने। तो ये पड़ताल करने के बाद, पता चलने के बाद हमने वो जो 2 क्लार्क है उनके खिलाफ हमने एफआईआर रजिस्टर किया है और भी इसमें उनके साथीदार हो सकते हैं, उसकी जांच पड़ताल चालू है और उनको भी हम जल्द से जल्द अरेस्ट करेंगे और इसका इन्वेस्टिगेशन चालू है। अभी जो आरोपी हमने अरेस्ट किए वो हमारी कस्टडी में है अभी। सर, ये कितने विद्यार्थियों को अब तक इन्होंने इस तरीके से ठगा था या उनके फेक डॉक्यूमेंट्स बना के उनको एडमिशन दिलाया था? विद्या विहार विद्यापीठ है हमारे तिलक नगर के पुलिस स्टेशन के अंतर्गत। वहाँ के जो 3 कॉलेजेस है, वहाँ जो सोमैया कॉलेज कितनी है, आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज एक है और साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज, और एक विनय मंदिर बोल के कॉलेज है। तीनों कॉलेजेस है जूनियर कॉलेज को वो एडमिशन देते हैं। 11वीं का एडमिशन होता है वहाँ 11वीं साइंस, 11वीं आर्ट्स, 11वीं कॉमर्स के छात्र जो है वो एडमिशन लेते हैं और उसकी प्रोसीजर है वो शालेय शिक्षण विभाग महाराष्ट्र शासन की जो पोर्टल है वो पोर्टल वाला एडमिशन लेते हैं लोग। वो एडमिशन लेने के बाद फिर जब रिजल्ट लगता है 10वीं का तो मार्कशीट वो अपलोड हो जाता है जो स्टेट बोर्ड का होता है। पर जो सीबीएसई आईसीसीएस की जो पैटर्न रहते हैं सीबीएसई पैटर्न का, तो वो जो रहते हैं, जो विद्यापीठ जो रहते हैं, उनके मार्कशीट विद्यार्थी को या स्टूडेंट को खुद अपलोड करने पड़ते। इसका ही फायदा लेके उन्होंने जाली जो रहता है मार्कशीट वो बना लिया और जो टीसी रहता है लिविंग सर्टिफिकेट वो भी बना लिया उन्होंने और टीसी में अल्टरनेशन किया। जो स्कूल में पढ़ाई नहीं वो स्कूल की टीसी बनाई, जो स्कूल जो मार्क्स लिए नहीं, जो सब्जेक्ट का पढ़ाई नहीं किए हैं, जिसका इम्तिहान नहीं दिया है, परीक्षा नहीं दी है, और वो मार्क्स उन्होंने लिए हैं और वो जाली फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के उन्होंने अपलोड किए। और जो शालेय शिक्षण विभाग है उन्होंने भी वो वेरीफाई नहीं किया है। वहाँ भी कोई ऐसा होगा कि जो उनको सपोर्ट करता होगा, और ये सब होने के बाद कॉलेज में और उन्होंने भी वो डॉक्यूमेंट्स कॉलेज को दिए, वहाँ भी वेरिफिकेशन नहीं हुआ, एडमिशन लिया और पढ़ाई चालू है। यानी जो पात्र विद्यार्थी है, जो पात्र स्टूडेंट है, जो गोर गरीब जो डिस्ट्रिक्ट के हैं, नांदेड़, परभनी, हिंगोली या अदर पुणे डिस्ट्रिक्ट के जो स्टूडेंट्स है, उनका जो हक है यहाँ अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने का, पैसे लेके जो आज पैसे की वजन पर, पैसे के दबाव पर या कुछ ऐसे हरकतें कर फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के उन्होंने अच्छे जो ये है जो जिनको 50% 60% मिले हैं वो स्टूडेंट्स उन्होंने वहाँ लिया। जो 90% दिखाए उन्होंने 89% दिखाए हैं और उन्होंने इस तरह से कॉलेज को, शालेय शिक्षण विभाग को और सब लोगों को उन्होंने धोखाधड़ी की है और एडमिशन दिया है। और उसमें बहुत बड़ा जो स्टूडेंट लोग हैं उनको मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन उनके जो पालक है, उनके जो घर वाले लोग हैं, उनके पिताजी है, उनको तो 100% मालूम होगा कि ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स है। तो ये भी लोग उतने ही जिम्मेदार है कि नहीं, इसका हम जांच कर रहे और जांच करके पूरी पड़ताल करके जो अच्छा हल निकलेगा, जो सच है वही हम करेंगे। और किसको जो इसमें शामिल है एक को भी नहीं छोड़ेंगे। जो स्टूडेंट की लाइफ से खिलवाड़ करता है उनको हम नहीं छोड़ेंगे, सबको अरेस्ट करेंगे। जो कार्रवाई होगी वो कायदे से होगी
इसका हम तिलक नगर पुलिस स्टेशन देते हैं। हमारे सीनियर पीआई माने साहब, इन्होंने अच्छी तरह से हमको ये जांच में मार्गदर्शन किया है। हमारे डीसीपी साहब ढोले साहब, इन्होंने भी अच्छी तरह से हमें मार्गदर्शन किया है। हमारे सोनोने साहब एसीपी है, उन्होंने इस चौकसी में उनका योगदान बहुत बड़ा है और हम ये तिलक नगर पुलिस स्टेशन आश्वासित करते हैं कि हम अच्छा जो जांच है वो करने की कोशिश करें। सर, कितने विद्यार्थी हैं जिनके साथ अब तक इन्होंने धोखाधड़ी किया, कितना कुछ ये आंकड़ा है, क्या आंकड़ा है? अभी तक जो कंप्लेनर है, कंप्लेनर उस कॉलेज के प्राचार्य है, उन्होंने हमें जो आंकड़ा दिया है वो 50 विद्यार्थी का धोखाधड़ी का मामला है। लेकिन हमने उनसे और जानकारी मांगा है, तो जानकारी आने के बाद ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है और स्टूडेंट को उन्होंने एडमिशन दिया रहेगा। वो जांच पड़ताल होने के बाद सच्चाई पता चलेगी। बिल्कुल, तो ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी। लेकिन देखना ये होगा कि इस रैकेट में और क्या नए खुलासे होते हैं और कितने लोग इसमें शामिल होने का जांच में पता चलता है। कैमरामैन अनिकेत चौहान के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।